हल्की सी मुस्कान, लंबा और गहरा सांस लेकर 3 बार ओमकार का जाप करेंगे। लंबा गहरा श्वास। एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम। अभी हमारी बहन जया त्रिवेदी अपने मधुर स्वरों में आपको देशभक्ति का गीत सुनाएंगी। जया त्रिवेदी। ओम सर। ओम सर। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी एवं आचार्य श्री को मेरा नमन। आदरणीय यादव सर एवं तरुण सर को मेरा वंदन एवं हमारी पूरी टीम को ओम। और सभी प्यारे प्यारे बच्चों को ओम। और आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छा योगा कर रहे हो, आगे भी आप बहुत अच्छे से योगा करना और हमेशा एक अच्छे इंसान बनना है और देश प्रेम की भावना रखनी है। तो उसी देश प्रेम की भावना के साथ हम एक देशभक्ति गीत गाएंगे। तो हम शुरू करेंगे। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट पे हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी को तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।
ये है अपना राजपुताना नाच इसे तलवारों पर, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पर। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पर, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मनिया अंगारों पर। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये जहां शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी को तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी को तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। ओम। अभी शुरू करेंगे हम वार्मिंग अप। आपको आपके शरीर थोड़ा गर्म करना है अलग अलग ढंग से। पहले हमने जॉगिंग कराया, फिर सूर्य नमस्कार कराया। आज एक अलग ढंग से हम वार्म अप करेंगे। तो सारे बच्चे खड़े हो जाएं। और कल से मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या आपका दिनचर्या, आपकी रूटीन कैसी होनी चाहिए, इन सब के बारे में थोड़ा हम जानकारी देंगे। तो अभी खड़े हो जाइए। थोड़ा पैरों को हिला लें। थोड़ा पैरों को हिलाते रहें। जंप अप, शाबाश। ऑन द टो, हाइट बढ़ा दो। जंप अप, फुट प्लेसिंग फॉरवर्ड, रियर। शाबाश बच्चों, जोश के साथ। साइडवेज, लेग अपार्टिंग, आउट टुगेदर, आउट, आउट टुगेदर, आउट, आउट टुगेदर, आउट, आउट एंड चेंज। अभी एक बार आप लोग देखोगे और फिर वैसा ही करोगे। देखो, फॉरवर्ड, साइडवेज, फिर से एक बार देखो, फॉरवर्ड, साइडवेज, अब ये एक्सरसाइज हमारे साथ शुरू करेंगे सब लोग। हाथ ऊपर आ रहा, ठीक। एक्सरसाइज विथ मी, स्टार्ट। 1 2 3, 1 2 3, फॉरवर्ड, साइडवेज, फॉरवर्ड, साइडवेज, forward, sideways, up and straight. Watch for the next exercise. Clapping overhead. मेरे साथ पहले एक बार देखें। 1 2 3 4। और फिर मेरे साथ अब शुरू करेंगे सब लोग, कम से कम 10 टाइम्स। एक्सरसाइज विथ मी, comments. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
दोनों पैरों के बीच में गैप, घुटने आगे को थोड़ा सा मुड़े हुए, कमर सीधी, घुटने मुड़े हुए। अभी शोल्डर को रोटेट करना है ऐसे। आपका कंधा जो है कान को रगड़ता हुआ ऐसे। हमारा जो शोल्डर है ये कभी फ्रोजन नहीं होगा, थोड़ा इसका मूवमेंट हो जाएगा। शाबाश। फिर उल्टा, दूसरी तरफ से। ये 1 2 3 4 5 6 उल्टा। 1 2 3 4 5। अभी नेक्स्ट, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर। 1 2 1 2 1 2 1 and change. Watch for the next exercise. अपने राइट से लेफ्ट हाथ कान के ऊपर से राइट पंजे के आगे और राइट हाथ पीछे। 1 फिर दूसरी तरफ 2 अब मेरे साथ शुरू करेंगे सब लोग। एक्सरसाइज फ्रॉम द राइट स्टार्ट। 1 2 down, 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 down and change. We watch for the next exercise. पैर खुले रहेंगे, दोनों हाथ जमीन पे आगे पीछे टच करना है। देखें एक बार। 1 2 3 तो मेरे साथ शुरू करेंगे बच्चों। 1 2 3 1 2 3 फॉरवर्ड, रियर, फॉरवर्ड एंड चेंज। वॉच फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। टर्न टू द राइट, दोनों हाथ कंधे के लेवल पे। अभी एक बार देखो, 3 बार प्रेस करना और चौथी बार टर्न होना है, टर्न होकर उठना है। वॉच। 1 2 3 फिर दूसरी तरफ से भी 1 2 3 अब सब लोग हमारे साथ करेंगे। फ्रॉम द राइट एक्सरसाइज विथ मी, कमेंट्स। प्रेस 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 down 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 1 2 3 1 2 3 last time 1 2 3 1 2 3 and change. लेफ्ट हाथ छाती पे, राइट हाथ सीधा। एक बार देखें, 2 बार प्रेस करना है राइट को, 2 बार लेफ्ट को और 4 बार स्विंग करना है। एक बार ध्यान से देखो बच्चों, और पेरेंट्स से मेरा गुजारिश है कि दे कैन असिस्ट द किड्स। वॉच। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इधर से शुरू करेंगे। तो सब लोग अपने राइट से शुरू करेंगे। एक्सरसाइज विथ मी, स्टार्ट। राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड चेंज। क्लॉकवाइज सर्कल बनाना है। शाबाश बच्चों। 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। शाबाश।
श्रे अभी पैरों थोड़ा और खोल लें, हाथ सामने। अभी एक्सरसाइज योगिक जॉगिंग में होता था वही है, हाथ सामने। आप अपने राइट साइड को राइट पैर के ऊपर बैठना है। वॉच 1 2 3 आप 3 बार प्रेस करना है। फिर दूसरी तरफ आगे नहीं झुकना है बच्चों, तुम्हारी जंघाओं में ताकत बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ से भी 1 2 3 आप 1 2 3 up, press, press, press and change. अब क्विक मोमेंट में 1 up, 2 up, 1 up, 2 up, 1 up, 2 and change. हाथ पीछे, मैं घूम जाता हूं, देखो हाथ पीछे और पूरा हाथ शोल्डर से पूरा हाथ ऊपर जाना चाहिए। देखो एक बार 1 2 3 3 बार प्रेस करना है। चौथी बार ऊपर। जिन लोगों को कमर में ज्यादा दर्द है तो आगे ज्यादा नहीं झुकेंगे, और हार्निया वाले ज्यादा पीछे नहीं झुकेंगे। तो हाथ पीछे, एक हाथ में दूसरे हाथ से पकड़ो और मेरे साथ एक्सरसाइज विथ मी स्टार्ट। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 and change। दोनों हाथ इधर छाती पे, दोनों हाथ छाती के ऊपर। आवाज आ रही है? देखो बच्चों, प्रेस कैसे करना है। 1 2 3 4। 1 2 पे तुम्हारी छाती जो है चौड़ी हो जाएगी। 1 2 पे हाथ से बेंड रहेगा। 1 2 on 3 and 4 arm upward, come on। तो एक्सरसाइज हमारे साथ करेंगे। एक्सरसाइज विथ मी स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड चेंज। बच्चों अभी वॉच पार देने के लिए नेक्स्ट जो है पाद हस्तासन जैसे करते हो। 1 पीछे भी जाते हो तो पूरा आर्क बनाओ, मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड से पूरा आर्क बनाओ। आगे झुकना, पीछे झुकना, ताकि हमारी मेरुदंड फ्लेक्सिबल हो जाए, लचीली हो जाए। एक्सरसाइज विथ मी। 1 राइट हाथ से लगा हुआ। अब 3 बार प्रेस करना है। वॉच फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। 1 2 3 अप, प्रेस 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 अप। अब मेरे साथ शुरू करें। लेफ्ट हाथ ऊपर, राइट हाथ जंघाओं के पास। एक्सरसाइज विथ मी। कमेंट 1 2 3 अप, प्रेस 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 अप। 1 2 3 अप, 1 2 3 अप, प्रेस 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 अप। 1 2 3 एंड चेंज। दोनों हाथ कमर पे, पैर के बीच में फासला। दोनों हाथ कमर पे, 4 उंगलियां पेट की तरफ, अंगूठा पेट की तरफ। अभी गोला बनाओ, कमर से गोला बनाना। शाबाश, बहुत अच्छे। दूसरी तरफ से भी पूरा बड़ा गोला, आगे पीछे साइड में। शाबाश बच्चों। अभी कमर से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अभी यौगिक डांस। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 and straight
ऊर्ध्व ताड़ासन, हाइट बढ़ा लो बच्चों, ऊपर पूरा बॉडी वेट पैर की अंगुलियों के ऊपर, पुल अप कर बॉडी, दोनों शोल्डर कान को दबाते हुए, शाबाश बच्चों, डाउन। फिर से एक बार करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, आप आपका पैर की एड़ी, पिंडलियां, घुटने, थाई एकदम टाइट, पेट खींचा हुआ ऊपर की तरफ, छाती ऊपर की तरफ खींची हुई, कंधे ऊपर, डाउन। एक बार और बच्चों, पूरे जोश के साथ, इधर उधर डगमगाना नहीं है। आप अगर इधर उधर डगमगाते हैं तो सामने किसी बिंदु को देखें, कंसंट्रेट करें अपने बॉडी को, डाउन। पैरों के बीच में थोड़ा फासला, दोनों हाथ ऊपर, नाउ बेंडिंग टू द राइट up, left up, right up, left up, right, फिर एक ताड़ासन, डाउन अप, डाउन। इनकी कमर की साइज बहुत ज्यादा है, उसके लिए बहुत लाभ करिए, डाउन अप, डाउन अप, डाउन एंड चेंज। दम के साथ दोनों पैर एक साथ, अभी दोनों हाथ घुटने के ऊपर, घुटने से गोला बनाओ, फिर उल्टा गोला बनाओ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद लेफ्ट पैर के टो के ऊपर बॉडी वेट रख के गोल घुमाओ, ऐसे ऐसे, फिर उल्टा घुमाओ, फिर राइट लेग का टो के ऊपर, जैसे इडली का मसाला ऐसे पीसते हैं ना, ऐसे इडली का चावल। अभी दोनों पैर मिला के ऐसे बाहर की तरफ करो, खोलो बाहर की तरफ, वापस बाहर, वापस अपार्ट, वापस, रेज योर हील, बॉडी वेट ऑन द टोज। अभी रेज योर टोज, अब पंजे को उठाओ और हाथ से पकड़ो, गिरना मत, संभाल के। पेरेंट्स थोड़ा हेल्प करेंगे बच्चों का, एक बार और, रेज योर हील, रेज योर टोज, बच्चों जो कर सकते हैं ध्यान से देखो, जो बच्चे फिट हैं 10 साल के ऊपर ऊपर वाले, जो छोटे छोटे शिशु हैं वो थोड़ा नहीं कर पाएंगे शायद। अल्टरनेट टो टचिंग विद अल्टरनेट हैंड। आप पहले बार में देखो, 1 2 1 2। इसमें क्या करना है, आपका ये जो ज्वाइंट है, पेल्विक ज्वाइंट पूरा मोबिलाइज होना चाहिए, और आपका पैर, घुटना बिल्कुल सीधा ऊपर जाना चाहिए, फोरहेड के ऊपर। अगर राइट लेग उठ रहा है तो लेफ्ट हाथ से टच करना है। तो लेकिन ध्यान रहे कि पीछे न गिरे, इसलिए पेरेंट्स थोड़ा केयरफुल रहेंगे। ये मेरा निवेदन है। मैं ऐसे साइड में होकर के दिखाता हूं, और आपके थाई आपके चेस्ट के ऊपर लगेगी, थाई जो है चेस्ट के ऊपर टच करेगी। वॉच, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। बहुत अच्छे। अभी सभी बच्चे बैठ जाएंगे, समय हो रहा है। वॉच फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट आपका पूरी बॉडी, देखो पहले हमने एक एक अंग से शुरू किया, अब सभी पूरी बॉडी का एक साथ, उसके लिए
देखो बच्चों, इसको करने के लिए आपका लेफ्ट लेग लेफ्ट हाथ के इधर पहले एक बार देखो। इसके 3-4 तरीके हैं, मैं सभी एक साथ बता देता हूं, पहले फिर करेंगे। तो देखो एक बार, हमारा लेफ्ट लेग और लेफ्ट हाथ एक लाइन में, पीछे वाला पैर का घुटना जमीन पे नहीं, जमीन से ऊपर, और कमर जो है फिर से दबी हुई। 3 बार प्रेस करना है। एक बार देखो, पहले देखेंगे आप लोग, करेंगे नहीं। 1 2 3 आ 1 2 3 आ। ये तो रहा 3 बार। फिर क्या करेंगे, अल्टरनेट 1 2 1 2। उसके बाद इसका तीसरा पोज है, दोनों पैर एक साथ आगे और पीछे। तो खाते पीते घराने के बच्चे हैं, उनका वजन जल्दी घट जाएगा। देखो 1 2 1 2 1 2। ये रहा 3 मोमेंट में। अब हम शुरू करते हैं। लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, pressing tries and coming up on the board. 1 2 3 up. Press 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 up. 1 2 3 up. 1 2 3 and 10. That's it. 1 2 1 2। दोनों पर एक साथ 1 2 1 2 1 and 10। दोनों हाथ पीछे, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, हिप ऊपर, हिप ऊपर। शाबाश बच्चों, देखते हैं आज कितना दूध पियो दिमाग का। चलो स्टार्ट। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 and 10। दोनों पर 1 2 1 2 1 2 1 and 10। आगे जाओ और एडी से सट के बैठो। वापस, once again, go forward, वापस, last time, आगे, वापस, शाबाश। समय हो गया, 2 मिनट और। अभी एक दिन आपका दंड बैठक अलग से करेंगे। आज थोड़ा सा अभी आगे रहने देते हैं, थोड़ा आपको गेम हल्का से खिलाएंगे। 2-4 मिनट के 2 सीरीज हैं, 2 इवेंट। अभी आगे वाला इवेंट रहेगा ब्रेन गेम, और ब्रेन गेम के बाद में डांस। डांस के बाद जब आसन कराऊंगा तब थोड़ा सा फिर से आपको गर्म करने की आवश्यकता पड़ेगी, तब करवाते हैं, ठीक है। तो अभी पैरों का तो अच्छे से व्यायाम हो गया, हाथों का भी नहीं हुआ है। तो कम से कम सब लोग अपनी मर्जी से 5-10 डिप्स लगाएं। सब लोग दोनों हाथ अंदर की तरफ, हाथ की उंगलियां अंदर की तरफ, हाथ के पंजे अंदर की तरफ, ऐसे जैसे मैं हूं, मेरा दिख रहा है ऐसे। शुरू करो। अभी ब्रेन गेम के लिए स्टार्ट करूं सर?
हेलो ओम, ओम, हेलो ओम, सर मेरी आवाज आ रही है? Yes, we can hear you. Okay, can I start? Can I start, Kavita? I think so. One second. Okay. I'll Yeah, see. yeah. Yeah, you can start. Okay. परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी के चरणों में मेरा वंदन। आदरणीय यादव सर और तरुण सर जी को मेरा नमन। मेरे सारे शिक्षक भाई बहनों को नमस्ते, ओम। और प्यारे टैलेंटेड, स्मार्ट और एंथुसियास्टिक बच्चों को भी ओम। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, फुल ऑफ एनर्जी। बच्चों, मैं यहाँ, मेरा नाम है भारती अय्यर, ठीक है, और मैं आपको यहाँ आज ब्रेन एक्सरसाइजेस सिखाने आई हूँ। वैसे तो ये बहुत इंटरेक्टिव सेशन होता है, बट ऑनलाइन की वजह से दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको मैं बताना चाहूंगी एक चीज पहले, कि जैसे हम शरीर के लिए लाइक फॉर द बॉडी वी डू एक्सरसाइजेस, इतने बढ़िया एक्सरसाइजेस आपने किया है, बट ब्रेन के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी होते हैं ना। तो वैसे तो बच्चे लोग क्या करते हैं ब्रेन के लिए, पजल्स खेलते हैं, क्रॉसवर्ड्स खेलते हैं, ओके। उसके अलावा देयर आर सम फन फील्ड एक्सरसाइजेस जो हम लोग ब्रेन एक्टिविटी जैसा करते हैं। एक चीज आपको बताना चाहूंगी आज बच्चों, आपकी जो राइट साइड की बॉडी होती है दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर लेफ्ट ब्रेन। हमारी दो ब्रेन्स होती है, एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। तो लेफ्ट साइड ब्रेन कंट्रोल्स योर राइट साइड बॉडी एंड राइट साइड ब्रेन कंट्रोल्स योर लेफ्ट साइड बॉडी। अब ये क्या करती है, क्यों करती है, आई होप आज के सेशन के बाद आप लोग वो खुद फाइंड आउट करोगे, बिकॉज यू ऑल आर वेरी स्मार्ट नाउअडेज। गूगल है तो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। सो एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, हम जो काम राइट से करते हैं वो हमें लेफ्ट से भी करने आना चाहिए, जो लेफ्ट से करते हैं वो राइट से भी करना आना चाहिए। तो हम लोग एक 5-6 एक्सरसाइजेस में आप लोगों को बताऊंगी विच यू कैन डू एवरी डे, ओके। चलिए, फर्स्ट स्टार्ट विथ योर राइट हैंड, और राइट हैंड को इस तरह से घुमाइए। ओके, नाउ कीप योर राइट हैंड डाउन। लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को ओपन क्लोज कीजिए। ओके, नाउ बोथ द हैंड्स टुगेदर। राइट हैंड को गोल घुमाइए, लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को ओपन क्लोज कीजिए। चलिए फटाफट फटाफट, लेट मी सी हु ऑल कैन डू इट। राइट हैंड गोल गोल एंड लेफ्ट हैंड फिंगर्स ओपन एंड क्लोज। नाउ मेक इट उल्टा, लेफ्ट हैंड को रोटेशन में लाइए एंड राइट हैंड के फिंगर्स को ओपन क्लोज कीजिए। आर यू एबल टू डू इट? बच्चों कर पा रहे हो या नहीं? ओके, तो सम ऑफ देम हु आर नॉट एबल टू डू दिस, वैसे तो छोटे बच्चे सारे कर पाते हैं, ये आपके मम्मी लोग शायद ये नहीं कर पाएंगे आप उनके साथ करोगे तो, लेकिन ये बच्चे कर पाते हैं क्योंकि बच्चों की दोनों ब्रेन ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से काम कर रही होती है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारी ब्रेन काम करनी थोड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये होता क्या है, पहले आपने राइट हैंड को एक हाथ से ऐसे ऐसे करने बोला तो आपके ब्रेन को मैसेज मिल गया कि ये मेरा काम है, ओके। फिर लेफ्ट हैंड को ऐसे बोला तो आपकी राइट ब्रेन को मैसेज मिल गया कि ये मेरा काम है करने का। तो जब भी हमने उसको उल्टा करने बोला तो ब्रेन कंफ्यूज हो गई। तो इसलिए जब भी हम लोग सिंगल हैंड से करते हैं एक एक चीज, दिस इज नोन एज कंडीशनिंग। तो अभी उल्टे हाथ की कंडीशनिंग कीजिए आप। पहले इसको रोटेट कीजिए, लेफ्ट हैंड को रोटेट कीजिए और राइट हैंड को इस तरह से कीजिए, बंद कॉल कीजिए। अभी देखो साथ में फटाफट आप कर लेंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, आई होप मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव बीन एबल टू डू इट। अभी सेकंड एक्सरसाइज क्या है, सर पे टैपिंग कीजिए। राइट हैंड से सर पे टैपिंग कीजिए, सिर्फ टैपिंग। ओके, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड से पेट पे। मम्मा भूख लगी है बोलते हो ना, तो कैसे करते हो, उस तरह से कीजिए, गोल 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 घुमाइए। ओके, साथ में कीजिए अभी, ऊपर टैपिंग एंड नीचे गोल गोल।
गोल गोल घुमाइए, सर्कलिंग कीजिए. आई होप पेरेंट्स आर आल्सो डूइंग इट एंड दे मस्ट बी एंजॉयिंग. बच्चे आपसे आउटस्मार्ट हो रहे होंगे. ओके, नाउ डू इट उल्टा. लेफ्ट हैंड से टैपिंग कीजिए, राइट हैंड को गोल गोल घुमाइए. चलिए, लेट मी सी कितने बच्चे कर पा रहे हैं. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, जो नहीं कर पा रहे हैं, यू हैव टू डू द कंडीशनिंग. कंडीशनिंग पहले मतलब आप उल्टे हाथ से भी पहले ये ट्राई कीजिए और फिर इसको ट्राई कीजिए, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. आप खाली एक्सरसाइजेस याद रखिए. लेटर यू कैन प्रैक्टिस इट एट होम. बहुत मजा आएगा आपको करने में. दिस कैन बी डन एज फ्री टाइम एक्टिविटीज. ओके, अभी आप क्या करेंगे, अपना लेफ्ट हैंड से नाक पकड़िए, राइट हैंड को कान पे लगाइए. ओके, एंड देन डू इट उल्टा. This way, this way. Open it out. कौन नाक के बजाय आंख पकड़ रहा है या दोनों नाक पकड़ रहे हैं? Come on, let me see. फटाफट फटाफट कीजिए, फास्ट फास्ट फास्ट. Okay, very good, very good, very good. Okay, so 3 exercises, एक क्विक रेपिटेशन देती हूँ तीनों का, फिर आई विल मूव टू द नेक्स्ट सेट. फर्स्ट वन, चलिए फटाफट साथ में कीजिए. ओके, उल्टा. नेक्स्ट, लेफ्ट से टैपिंग, राइट गोल गोल घुमाइए. उल्टा. I hope everyone wants to be smarter. ये सब सीख के you all are lucky ones कि आप लोगों ने पतंजलि योग ज्वाइन किया है. इधर ये सारी चीजें सीखे and go and outsmart your friends. बाहर जाके अपने फ्रेंड्स को सिखाइए and see who wins. Next, थर्ड वाला कौन सा सिखाया? ये. Okay, come back. Next is very simple. Try कीजिए करने के लिए. दोनों मुट्ठी को अपनी तरफ कीजिए. ओके, ऐसे बंद करके अपनी तरफ. अभी लेफ्ट हैंड के थंब को खोलिए और राइट हैंड की लिटिल फिंगर को खोलिए. ओके, नाउ डू इट ऑपोजिट. अभी राइट हैंड का थंब, लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर. अगेन उल्टा. लेफ्ट थंब, राइट लिटिल, राइट थंब, लेफ्ट लिटिल, लेफ्ट थंब, राइट लिटिल, राइट थंब, लेफ्ट लिटिल, left thumb, right little, right thumb, left little. Come on, now do it fast. Left, right, 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 left, right. Okay, was it fun? Good, good, good. I hope most of you must have been able to do it. Good, good, good. चलिए, next one. Very simple one. I will teach you once. See, ये हमारी जो finger की tips होती है ना, ये ब्रेन के पॉइंट्स होते हैं इसमें, फिंगर टिप्स पे एकदम. तो इसको जस्ट यू हैव टू जस्ट डू फिंगर वॉक. दिस विल शार्पन योर मेमोरी. इसको बोलते हैं फिंगर वॉक. यू हैव टू जस्ट जॉइन बोथ द थम्स, बोथ द फिंगर्स. नेक्स्ट, नेक्स्ट. जैसे जैसे आगे के फिंगर में जाते हो, यू हैव टू ड्रॉप द फिंगर दैट वाज ऑलरेडी जॉइंड. इस तरह से, इस तरह से. ओके, ओके. नेक्स्ट, अभी इसको उल्टा करने के लिए ट्राई कीजिए. उल्टा मतलब कैसे करेंगे? यू स्टार्ट विथ योर थंब एंड लिटिल फिंगर. ओके, ध्यान से सुनते जाइए. थंब एंड लिटिल फिंगर. मैं थोड़े नजदीक आके आपको बताती हूँ. स्टार्ट विथ योर थंब एंड लिटिल फिंगर एंड देन इंडेक्स एंड रिंग फिंगर, बोथ द मिडिल फिंगर्स, इंडेक्स रिंग अगेन, थंब एंड लिटिल एंड घुमा दीजिए. ऑपोजिट फिंगर्स को टच करते जाइए. पेरेंट्स, प्लीज हेल्प योर किड्स. आप जब स्टॉप करते हो, ऑटोमेटिकली यू स्टॉप विथ रिंग फिंगर, थंब एंड लिटिल फिंगर. अगेन डू इट फास्ट. वंस यू रीच द एंड, उसको खोल दीजिए पूरे फिंगर्स को, घुमा दीजिए. जहां से एंड करते हो वहीं से वापस टच करना स्टार्ट कीजिए. ओके, इफ दिस वाज वेरी ट्रिकी फॉर यू, आई शो यू इजियर वन. अभी अपने सारे हाथ, सारी उंगलियों को ज्वाइन कीजिए. एज आई टोल्ड यू, अपने टिप्स पे, फिंगर के टिप्स पे जो है वो ब्रेन के पॉइंट्स हैं. ओके, अभी आपको क्या करना है? यू स्टार्ट विथ योर थंब रोटेशन. तो बाकी की फिंगर्स आपकी ज्वाइंट है, उनको प्रेशर मिल रहा है.
Now when you're doing this, ध्यान रखिए आपके अंगूठे एक दूसरे को टच नहीं होने चाहिए. Start with the next finger. Okay, middle finger. Do it very carefully. Next, ring finger, the most difficult one to do. ये करते करते most of the time हमारी fingers एक दूसरे को touch होती है, but try to do. I hope everyone is doing it. And the last one. Okay, come back. Next. ठीक है, अभी एक हाथ से आपको 2 बनाना है, एक हाथ से 3 बनाना है. ओके, अभी ये करते समय मुझे पता है बच्चे बड़ों से भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं. आप लोग करते क्या हो, दोनों हाथों से 3 बना लेते हो, एक एक फिंगर बंद करते हो, ऑटोमेटिकली 2 और 3 हो जाता है. वैसे नहीं चाहिए मुझे. आप पहले एक हाथ से 2 बनाएंगे, फिर 3. ओके, अभी इसको बंद करते हुए इसमें 3 बनेगा और इसमें 2 बनेगा. ओके, सो 2 and 3, 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 2, 3. I will give you one trick here. आंख बंद करके कीजिए, बहुत अच्छे से होएगा आप लोगों का. Just try. आंख खोल के थोड़ी डिफिकल्ट होती है. आंख बंद कीजिए. Your concentration will be better and you will be able to do it faster. Come on, everyone. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. How was it? Hope you all enjoyed. Okay, and also बहुत सारे जनों ने goof up भी किया होगा. That's fine. With practice आपको आ जाएगा. Last one. Okay. Now, देखिए एक हाथ से मुट्ठी बनाइए, right hand से मुट्ठी बनाइए. Just tap it on your thighs and left hand open रख के ऐसे. Okay. Now उल्टा 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 करते जाइए. एक बार मुट्ठी से और एक बार प्ले खाली फ्लैट and then उल्टा उसका. पास करो. This is not enough. Where is the trick now? अभी आएगी trick. अभी आपको ये करते करते साथ में clap करना है. चलो, now do it with me. You want do this? Clap, change. Clap, change. मैंने ही goof up कर दिया. Clap, change. Come on. Okay, hope most of you were able to do it and you must have enjoyed the session. This was a small, very, very, very small section of brain games. I hope you enjoyed and ज़रूर घर पे practice कीजिए आप and surely Google it and find out how your right brain controls your left side and how your left brain controls your right side. And for all the parents out there जो ये सुन रहे हैं, एक चीज मैं आपको बताती हूँ. पेरेंट्स को एक आदत रहती है, जो भी बच्चा लेफ्टी लिखता है उनको जबरदस्ती चेंज करा करा के उनको राइटी कर देते हैं. नेवर डू दैट. इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ देयर बॉडी, ऑफ देयर ब्रेन कि उनको वो लेफ्ट से लिखना होता है. लेफ्ट साइड ऑफ अवर ब्रेन जो है दैट इज रिलेटेड टू लॉजिक, साइंस, mathematics, all those things, and left side is more, right side is more related to creativity and arts and language that way. So both have their own importance. So hope you all liked the session and all the best. You all are doing it very well. Om, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन भारती अय्यर. ओम सर. अभी बिटिया आरुषि ठाकुर अभी अपना डांस का प्रदर्शन करेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा आनंद उठाएंगे. आरुषि ठाकुर. Yes, sir. ओम ओम. आवाज आ रही है? हाँ आ रही है.
ओम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि और उसकी मम्मी सरिता, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओम। थैंक यू ओम 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 ओम। तो अभी आगे बढ़ते हैं। थोड़ी कंसंट्रेशन के आसन आज और कर लेते हैं, फिर प्राणायाम कराएंगे। आपको ये जो भी एक्सरसाइज वगैरह कराई जा रही है, ये आपका हार्डवेयर जो है ना, उसके लिए है, और प्राणायाम बहुत जरूरी है आपके सॉफ्टवेयर के लिए। हार्ट, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, तिल्ली, प्लीहा, ये सबके लिए प्राणायाम जरूरी है। तो थोड़ी देर करेंगे हम आज कंसंट्रेशन के लिए, एकाग्रता के लिए कुछ और व्यायाम, और फिर प्राणायाम करेंगे। तो सभी बच्चे खड़े हो जाएं। आधा थोड़ा पैर हिला लें अगर शरीर ठंडा हो गया है तो। थोड़ा जंप कर लें। तो कल जैसा किया था आपने वृक्षासन, आज उसका एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। एक पैर को जमीन पे, दूसरा पैर उठाकर, और इसका जो पैर का तलवा है ये जंघाओं से चिपका दो। पैर की अंगुलियां घुटने की तरफ, एड़ी जो है ऊपर की तरफ, और धीरे धीरे हाथ या तो ऐसे सामने, या पूरा हाथ उठा करके पूरा ऊपर। धीरे धीरे वापस उसी तरह से दूसरे पैर से भी। थोड़ा पेरेंट्स ध्यान देंगे बच्चे गिरे ना। ऐसे करने से बुढ़ापे में हाथ पैर भी नहीं कांपते हैं, इसलिए सबको करना अनिवार्य है। पेरेंट्स भी इसको कर सकते हैं, कर सकते नहीं, करना चाहिए। एकाग्रता आएगी, स्नायु के अंदर रक्त प्रवाह ठीक से होगा, बुढ़ापे में हाथ पैर नहीं कांपेंगे, मन एकाग्र होगा, पढ़ाई में ध्यान लगेगा। डाउन। इसके बाद दूसरा गरुड़ासन।
एक पैर के ऊपर बॉडी वेट लेके दूसरे पैर को ऐसे फंसाएं और जो पैर ऊपर से है वो हाथ ऊपर, गरुड़ासन। दूसरे पैर से भी दूसरी तरफ से वापस। अभी तीसरा है, एक पैर के ऊपर बॉडी वेट लेकर और मान लो राइट पैर के ऊपर आपने खड़े हो गए, लेफ्ट पैर को लाया, इसे जंघे से चिपका दिया थाई के ऊपर। अभी अगर लेफ्ट पैर ऊपर उठा हुआ है, लेफ्ट पैर ऊपर उठा तो राइट हाथ के अंगूठा से और बीच वाली उंगली से अंगूठे को पकड़ें और ये हाथ कमर पे और इस पैर को एकदम सीधा ऐसे, और जो पैर जमीन पे है वो भी सीधा रहेगा, ये भी पैर बिल्कुल सीधा। फिर वापस दूसरे हाथ से, अगर लेफ्ट पैर सीधा करते हैं तो राइट हाथ का इस्तेमाल करना है। फिर दूसरी तरफ से दूसरा पैर और दूसरा हाथ रहेगा कमर के ऊपर और बिल्कुल हाथ पैर सीधा, घुटना बिल्कुल टाइट। वापस आप देखेंगे कि पैर की नसें खिंच रही हैं, उनके अंदर खून का प्रवाह हो रहा है। धीरे धीरे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड ऐसे करने का अभ्यास करें। फिर अगला आसन है, अभी जो पैर ऊपर उठाएंगे वही हाथ से उसका अंगूठा पकड़ना है। जैसे लेफ्ट हमने उठाया तो लेफ्ट हाथ से अंगूठा पकड़े और पहले सीधा, सीधा करने के बाद साइड में पूरा पैर सीधा। फिर वापस, फिर दूसरी तरफ से दूसरा पैर पहले सामने को और फिर साइड में, पूरा पैर सीधा। इसके बाद एक पैर पर बॉडी वेट संभालते हुए, अगर राइट पैर जमीन पे है तो लेफ्ट पैर पीछे और पीछे और पीछे, लेफ्ट हाथ से उसको पकड़ें, एक हाथ आगे और दूसरा पैर पीछे, बॉडी आगे को झुकी हुई और पीछे वाले पैर को भी पूरा स्ट्रेच करें। डाउन। फिर दूसरी तरफ से नीचे वाला पैर सीधा रहेगा, ये हाथ आगे रहेगा, थोड़ा कमर से आगे झुकना है, इस पीछे वाले पैर को सीधा। अभी थोड़े से इसी के साथ साथ और बच्चों के लिए थोड़े कठिन, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो देखो बच्चों, उनका नाम बताते जाना, हम करते जाते हैं। इसको निकाल देता हूं, रहने दे। पहला है बकासन। ऐसे अपना जो पंजा है उसके ऊपर बैठ जाएं, पंजे के ऊपर बैठकर हाथ ऐसे जमीन पे और दोनों पैर के जो घुटने हैं आर्म पिट के पास, और धीरे धीरे बॉडी वेट आगे की तरफ और धीरे धीरे दोनों पैर जमीन से ऊपर। बकासन।
इससे थोड़ा भुजाओं में ताकत भी आएगी। और अभी दूसरा है, दोनों पैरों के बीच में हाथ ऐसे बाहर की तरफ, और पैर जो है पैरों को फैलाना है। अभी तीसरा, बच्चे भी धीरे धीरे हमारे साथ साथ अभ्यास करें, जितना होता है उतना ही, और पेरेंट्स थोड़ी उनकी मदद करें। अभी एक हाथ अंदर से, एक हाथ बाहर से, और साइड में। फिर दूसरी तरफ से भी। इसके बाद इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हाथ अंदर रख के ऐसे, और ऊपर उठना है ऐसे। थोड़ा ट्रैक सूट में इसे दिख नहीं रहा है, बॉडी पूरा ऊपर, बॉडी वेट हाथों पे ऐसे, या इसको बाहर रख के करेंगे तो और आसानी से हो जाएगा। हाथ बाहर की तरफ, हो सके तो अंगुलियों के ऊपर, श्वास अंदर भर के पूरा ऊपर। बॉडी वेट दोनों हाथों के ऊपर, डाउन। इसके बाद है मयूरासन। जिन जिन लोगों को डायबिटिक पेशेंट जो हैं, उसके लिए तो रामबाण है। हमारी पेन क्रिया जो नाभि के पीछे है बहुत एक्टिवेट होती है। अगर मयूर आसन करें रोज 2-3 बार तो बहुत जल्दी पेन क्रिया जो है स्वस्थ हो जाएगी। तो एक बार देखें, दोनों हाथ ऐसे, अंगुलियां पीछे की तरफ, और दोनों एल्बो जो है नाभि के पास, और भुजाएं बलशाली हो जाएंगी, बहुत ताकत आ जाएगी भुजाओं में। इसके बाद जो लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं वो थोड़ा और आसान कर देता हूं। पहले वैसे करेंगे, बाद में इसको करेंगे। अपने ललाट को भी जमीन पे लगा सकते हैं। तो आपका 3 स्टैंड बन जाएगा। देखो एक बार, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। ये रहे आज के बच्चों के लिए आसन, और ये आसन बच्चे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर रोज अभ्यास करें तो बहुत लाभ मिलेगा इन आसन।
अभी करते हैं पहले भस्त्रिका प्राणायाम। तो शुरू करें हमारे साथ। कम से कम आज 15 बार सब लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। 2.5 सेकेंड में सांस भरेंगे, 2.5 सेकेंड में सांस छोड़ेंगे। शुरू करें। बच्चे इसको तीव्र गति से भी मध्यम और तीव्र गति से भी कर सकते हैं। और तीव्र गति से, अभी ये मध्यम गति, तीव्र गति से करना है और थोड़ा फास्ट होगा। ये रहा भस्त्रिका। अभी करेंगे कपालभाति। अब कपालभाति करते समय केवल और केवल श्वास छोड़ते समय एफर्ट डालना है। श्वास लेने के लिए कुछ भी एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं है। देखें एक बार, जैसे खांसते हैं या छींकते हैं, जब पेट अंदर धंसता है तो हवा बाहर जाती है। इसको सब लोग करेंगे 2 मिनट। चलें सब लोग शुरू करें। ये प्राणायाम का संजीवनी है। शरीर के 99% रोग मात्र कपालभाति से दूर होते हैं। जैसा कि बताया, बच्चों के लिए एकाग्रता आती है, कुंडलिनी जागृत होती है, हमारे जो शक्ति केंद्र हैं, चक्र हैं, वो जागृत होते हैं, चेहरे पे सौंदर्य आता है, वात पित्त कफ के रोग दूर होते हैं, हार्ट लंग्स और ब्रेन सबल होता है। जिनको डायबिटीज है उसके लिए, डायबिटीज या पाइल्स का रोग है, बवासीर जिसको बोलते हैं, पुराना से पुराना कब्ज है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, मूत्रावरोध है, एसिडिटी है, पित्त जो इसको बोलते हैं, अम्ल पित्त, ये समस्त रोग निश्चित रूप से दूर होते हैं। 4 से 6 केजी तक का वजन घटता है मात्र 1 महीने में कपालभाति करने से। हार्ट के ब्लॉकेज दूर हो जाते हैं। मधुमेह बिना दवाई लिए हुए नियंत्रण में कर सकते हैं। तो करें। जब मैं बोलता हूं तो आप लोग करते रहोगे और सुनते रहोगे। करते रहो और सुनते रहो। जिन जिन लोगों का बीपी,
हाई रहता है या हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है, ये लोग कपालभाति धीमी गति से करें। कपालभाति भी मध्यम गति, धीमी गति, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति से किया जाता है। तो जो सामान्य गति है 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगते हैं। जो मध्यम है वो 1 मिनट में 100 से 120 स्ट्रोक लगते हैं। और जो तीव्र गति है 1 मिनट में 150 स्ट्रोक लगता है। और गर्भवती महिलाओं को एक करना वर्जित है, या जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ हो और 6 महीने नहीं हुआ हो तो वो न करें, या आजकल लेजर से अगर ऑपरेशन हुआ है तो 3 से 4 हफ्ते में वो डॉक्टर की एडवाइस से कर सकते हैं। आराम से। अभी बच्चों आगे करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। तो इससे ब्रह्मचर्य में वो सहायता मिलती है, वीर्य रहता होता है, मन एकाग्र होता है, चंचलता दूर होती है, समस्त यौन रोग दूर होते हैं। इससे जो भी कराने जा रहे हैं तो एक बार देखें। लंबा गहरा सांस लिए, पूरा सांस बाहर निकाले और फिर 3 बंद लगा के रुकना है। सभी बच्चे करेंगे हमारे साथ कम से कम 2-2 बार। चलो बच्चों, शर्ट ऊपर उठा लो ताकि तुम्हारे माँ बाप को दिखाई दे कि पेट कितना अंदर जा रहा है, कितना अच्छा उद्यान बंद लग रहा है। चलो शुरू करो एक साथ। आराम से। एक बार और करेंगे बच्चों इसको। सब लोग अभ्यास करो, बहुत लाभकारी प्राणायाम है। समस्त यौन रोग, स्त्री और पुरुष के समस्त यौन रोग दूर होते हैं इससे। एक ही शब्द में मैं बोल रहा हूं, एक ही सेंटेंस में। फिर से एक बार करेंगे। आराम से। अभी एक एक बार सब लोग पेट को हिलाएंगे। अग्निसार क्रिया। एक बार मैं हिलाता हूं, देखें, और फिर सब लोग हिलाएंगे। देखो एक बार बच्चों, गहरा सांस लिए, पूरा सांस बाहर निकाले। इसमें 3 बंद लगाने की जरूरत नहीं है। देखो एक बार। चलो इसको कम से कम 3 बार करना चाहिए। तो 1-1, 2-2 बार सब लोग करेंगे। मैं भी आपके साथ करूंगा।
बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। पेट के समस्त रोग दूर हो जाएंगे। समस्त उदर रोगों के लिए रामबाण है। अपचन हो, खट्टी डकार डकार आना, खाना नहीं पचता है, समस्त उदर रोग इससे दूर होते हैं। चलो एक बार करेंगे फिर से। अम्लपित्त, एसिडिटी बहुत लाभकारी है उसके लिए। शाबाश बच्चों। अभी पेट घुमाने वाला भी बताते हैं। कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा करते हैं पेट घुमाने वाला, उसमें एक अभिनव करके लड़का है, एक दिन दिखाएंगे उसका कैसे कैसे किया जाता है। बहुत सारे बच्चे इसमें टैलेंटेड हैं। एक लड़की भी है, आस्था अग्रवाल। एक दिन का भी प्रोग्राम रखेंगे आपको, आपके सामने बच्चों का भी प्रोग्राम हम दिखाएंगे। तो अभी नौली इसको बोलते हैं। खड़े हो जाए और पहले एक बार ध्यान से देखें। जैसा कल मैं बताया था, आज फिर से बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे इसको करना है। ध्यान से देखें। पहले गहरा सांस लिए, पूरा सांस बाहर निकाले, फिर नौली को बीच में लाए, फिर एक तरफ दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ, जैसे आप चाहें। देखो एक बार। ये तो रहा गिनती से। अब इसको गोल गोल देखो। पहले गहरा सांस लिए, पूरा सांस बाहर। आप चाहें तो हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी आएगा। देखो, हाथ का इस्तेमाल करके हाथ को गोल गोल घुमाते जाओ, दबाते जाओ, और नौली ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती जाएगी। देखो एक बार। अभी आगे बढ़ते हैं। सीधे बैठ जाएं। 2-3 बार करेंगे उज्जाई प्रणाम। गले को सिकोड़। कल बताया कि बच्चों अगर तुतला करके बोलते हैं उनकी बोली साफ हो जाती है। जो लोग स्नोरिंग करते हैं सोते समय, स्नोरिंग दूर हो जाती है। गला सुरीला होता है। थायराइड, टॉन्सिल के जबरदस्त लाभ है। तो करते हैं 2-3 बार। गले को सिकोड़कर दोनों नासिका से सांस अंदर लेना है, फिर सांस को रोककर अंतर पग के साथ जालंधर बंद और मूल बंद लगाते हैं। और जब सांस छोड़ने की इच्छा करे तो राइट नोज को बंद करके लेफ्ट सांस बाहर। चलें शुरू करते हैं।
अभी आगे बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसा मैंने बताया कपाल भाती प्राणायाम की संजीवनी है, उसी तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम का राजा है। अनुलोम विलोम से हमारे शरीर के अंदर जो 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, सभी के अंदर खून का प्रवाह अच्छे से होने लगता है। ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ हमारे हमारे अंगूठे के नाखून से लेके सिर तक हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जाती है। हर सेल के अंदर जो जल दहन होना चाहिए, जो कंबस्टन होना चाहिए, वो सुचारू रूप से होता है। हार्ट के ब्लॉकेज दूर हो जाते हैं, मानसिक तनाव दूर होता है। जिन लोगों को डिप्रेशन है, मानसिक तनाव है, चंचलता है, उदासीन है, ऐसे के लिए अनुलोम विलोम बहुत लाभकारी। करने की विधि, दाहिने हाथ के अंगूठे से राइट नोज को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस अंदर लेंगे, फिर रिंग फिंगर या मिडिल फिंगर से लेफ्ट नोज को बंद करेंगे और भरी हुई सांस को राइट नोज से बाहर निकालेंगे, फिर राइट नोज से सांस अंदर भरेंगे और लेफ्ट से बाहर। एक बार हुआ, मतलब 2.5 सेकेंड में लेफ्ट से सांस लेना है और 2.5 सेकेंड में लेफ्ट से राइट से सांस बाहर निकालना है, फिर 2.5 सेकेंड में राइट से सांस अंदर लेना है और 2.5 सेकेंड में लेफ्ट से बाहर। एक बार हुआ, इसका मतलब 12 सेकेंड में 10 सेकेंड में एक बार। और तर्जनी अंगुली से इंडेक्स फिंगर से नाक को बंद नहीं करना है, नहीं तो बहुत दिनों के बाद धीरे धीरे सिर दर्द होने लगेगा। सावधानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करें सब लोग। या तो तर्जनी अंगुली को मोड़ के वायु मुद्रा लगा लो, कल हमने बताया था ना, तर्जनी अंगुली को मोड़ के अंगूठे के जड़ पे लगा लो और अंगूठे से दबा लो, तो आपको वायु मुद्रा का लाभ मिलेगा। अर्थराइटिस, गठिया, संधिवात, आमवात, कंपवात, घुटने का दर्द सब दूर होगा। गैस, जो जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वो भी दूर होगा। तो इसको ऐसे लगा लो ताकि इस अंगुली का रोल नाक के बंद करने के लिए काम में नहीं आएगा। इसको एक काम दे दिया आपने। अभी शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसी से मिलता जुलता एक नाड़ी शोधन प्राणायाम है, समय मिलेगा तो कभी उसके बारे में बता देंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम, वहां पे जब सांस भर लेते हैं तो थोड़ा रुकते हैं, इसमें रुकते, अनुलोम विलोम में रुकते नहीं है, तो अनुलोम विलोम करते हैं। और अनुलोम विलोम को भी मध्यम गति से, सामान्य गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से भी करते हैं। देखो हम मध्यम गति से कर रहे हैं। बच्चों जब अनुलोम विलोम करते हो तो आंखें बंद करके ऐसा संकल्प के साथ करो कि जब आप श्वास अंदर भर रहे हो, ऐसा मन में विचार करो, ऐसा सोचो कि इस वातावरण में परमात्मा ने, प्रकृति ने, सर्वरक्षक जो है, जो भी अच्छी चीजें इस वातावरण में हैं, जो भी शुभ है, जितनी ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो शांति है, जो करुणा है, जो दया है, जब आप श्वास अंदर ले रहे हो तो समस्त आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। और जब आप श्वास छोड़ रहे हो तो ऐसा मन में विचार करो कि हमारे शरीर के समस्त रोग, जो भी रोग आपके शरीर में है, उसके ऊपर ध्यान लगाओ और वो रोग हमारा बाहर निकल रहा है। ऐसा अगर संकल्प करके करोगे तो बहुत जल्दी
बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसका पूरा लाभ लेने के लिए जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट के ब्लॉकेज वगैरह हैं, या जिनको मानसिक तनाव रहता है, डिप्रेशन में जो लोग हैं, उन लोगों को आधा आधा घंटा सुबह और शाम करना पड़ेगा, तब इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और एक और ध्यान देने वाली बात है, छोटे छोटे बच्चों के लिए अभी ज्यादा संभव नहीं है, वो 2 मिनट करें, 3 मिनट करें, धीरे धीरे 5 मिनट करने लगे तो बहुत है। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं उनको भी 15 मिनट, 10 से 15 मिनट करना चाहिए प्रतिदिन। 10 से 15 मिनट कपालभाति और 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम। और जो लोग असाध्य रोगों से पीड़ित हैं उन्हें आधा आधा घंटा सुबह, आधा आधा घंटा शाम को करेंगे, तब देखना कितना जल्दी आपको लाभ मिलता है। आप जब कर रहे हैं तो एकदम ध्यान में मय हो जाए, आपको पता ही नहीं चले कि 15 मिनट कब हुआ, तब समझ लो कि आप एकदम तल्लीन होकर के, लयबद्ध होकर के आप कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि एक बार किया, घड़ी की तरफ देखे कितना मिनट हुआ, नहीं, आप एकदम 5 मिनट का एक, जो लोग अभ्यस्त हो गए हैं, मैंने आधा घंटा बोला, आधा घंटा लगातार नहीं करना है, 5-5 मिनट करें, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लें, फिर लेकिन 5 मिनट लगातार करें, तब इसका उचित और पर्याप्त लाभ मिलेगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम। तो बच्चों देखो, 3 अंगुली से आंख बंद करना है, आंख को जोर से नहीं दबाना है, हल्का सा, और इंडेक्स फिंगर को ललाट के ऊपर और अंगूठे से कान बंद, लंबा गहरा श्वास लेकर के ओम, ओम शब्द का जो मकार है, म, जैसे भौरा गुंजन करता है, इसका नाम ही है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर, जिसको मूंगा बोलते हैं मराठी में, भ्रमर जैसे गुंजन करता है, ऐसे गुंजन करना है। आपका ब्रेन जो है यहाँ पे ना, जो डायाफ्राम है, ऐसे छोटे छोटे बच्चों का माताएं बहनें जब उससे तेल दबाती हैं तो ये वाइब्रेट करता है, तो वो डायाफ्राम वाइब्रेट करेगा तो आपके ब्रेन को भी ताकत मिलेगी और एकाग्रता आएगी। ये ध्यानात्मक प्राणायाम है, बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है बच्चों के लिए। तो करें 2-3 बार। बच्चों जब ओम बोलते हैं तो आपका मन बिल्कुल, आपका जो यहाँ पे जहाँ पे तिलक लगाते हैं या महिलाएं जहाँ बिंदिया लगाती हैं, मन को वहां पे शांत करके आपको करना है। अभी 2-3 बार ओमकार करेंगे, इसको बोलते हैं उद्गीत प्राणायाम। अभी ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं सीधे, और अक्कड़ के नहीं बैठना, सहज भाव में, चेहरा मुस्कुराता हुआ, लंबा सांस लेके 2-3 बार ओमकार का जप करेंगे। ओ बच्चों थोड़ी देर के लिए मौन रखेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, आंखें बंद रहेंगी, मन शांत।
कोई विचार ना आने दे मन में, निर्विचार होकर के, कुछ सोचना नहीं है। जो आप छोटी छोटी सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, आपका ध्यान आपकी श्वासों के ऊपर। ऐसा मन में विचार करो कि जो आपने अभी ओम बोला है उसका वाइब्रेशन मन में आपको सुनाई दे रहा है, उसकी कंपन आप अपने मन की आंखों से सुन रहे हो। हाथ ऊपर, दोनों हाथों का आपस में रब करें, घर्षण करें, और जब हथेलियां गर्म हो जाती हैं तो चेहरे के ऊपर रखें, आंख को अंदर खोलें और बंद करें, फिर हाथ को घुमा लें चेहरे के ऊपर, और फिर धीरे धीरे आंखों को खोल लें। तो ये रहा प्राणायाम। जो 8 प्राणायाम आपको कराने थे, आज पूरे हो गए 8 प्राणायाम। ये प्राणायाम बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए थोड़ा सा एकाग्रता लाने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जैसा बताया बच्चों कि जो हम अभी तक सूर्य नमस्कार, यौगिक जॉगिंग, आसन ये जो करते हैं, हम अपने मांसपेशियों के लिए, जॉइंट्स के लिए, अपनी भुजाओं के लिए, अपनी जंघाओं के लिए, अपनी छाती के लिए, पेट कम करने के लिए, कमर की साइज कम करने के लिए, नितंबों और जंघाओं पर जो मोटे मोटे मांस चढ़े उनको कम करने के लिए। लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो हमारा हार्ट, लंग्स, किडनी, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, इन सबको स्वस्थ करने के लिए प्राणायाम जरूरी है। तो यहीं पे हम आज के सत्र को देते हैं। आदरणीय तरुण जी हैं, तो एक बार शिविर को यहीं समाप्त है। हमारी जो है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन टीम है, जो पेरेंट्स की तरफ से अगर कुछ कमेंट्स हो, कुछ पॉइंट्स हो, तो उसको नोट कर लेंगे, मुझे बताएंगे, ताकि हम उसको अगले दिन जो चाह रहे हैं उसके मुताबिक उसको हम ऐड कर देंगे, इनकलकेट कर देंगे। तो अभी सीधे एक बार ओमकार, लंबा गहरा सांस लेते हुए ओमकार करेंगे एक बार। ओ शांति पाठ। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, जो इतनी देर तक आपने इतना पेशेंस रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर। ओम।